Good afternoon, everyone. Let me start chapter number first, power series. Last time we have discussed power series solution of second order differential equation. In this, we studied type 1. Type 1, if x is equal to 0, is an ordinary point. Next is type 2. If x equal to a is an ordinary point and a is a point other than 0. मीन्स फर्स्ट हमने टाइप रीड की इफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। सेकंड टाइप आती है अगर 0 के अलावा कोई और पॉइंट आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगेन सेम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। In this case, if x equal to a is an ordinary point and a is a point other than 0, मेथड इज सेम सॉल्व करने का, बस इसमें एक डिफरेंस आता है। इस केस में हम कंसीडर करते हैं लेट द सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू समेशन ए एम एक्स माइनस ए की पावर m, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। x इक्वल टू 0 के लिए हमने कंसीडर किया था यहाँ समेशन ए एम एक्स की पावर m, यहाँ सिर्फ डिफरेंस आता है, यहाँ समेशन ए एम एक्स माइनस ए की पावर m, m is equal to 0 to infinity. When you open the series, then the terms are a naught plus a1 x minus a plus a2 x minus a ka square and so on. Now come to the example. Then we discuss how to solve. Now example number 4. Question is obtain the power series solution of this equation in powers of x minus 2. अब इस केस में यहाँ आपको क्लू गिवन है इन पावर्स ऑफ x माइनस टू फाइंड आउट करना है। अगर इस पॉइंट को हम इक्वल टू 0 रखते हैं देन x इक्वल टू 2 ये पॉइंट आपका आएगा। दिस मीन्स हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और नॉट। यहाँ पावर्स ऑफ x माइनस टू लिखा है, इसे आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आती है। इसका मीनिंग हमें इस पॉइंट के लिए चेक करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से px की वैल्यू x माइनस 3, qx की वैल्यू 1। नाउ x इक्वल टू 2 अगर आप इन दोनों में पुट करते हैं तो वैल्यू फाइनाइट आएगी। सो बोथ आर एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। अब यहाँ से पॉइंट अदर देन 0 आ रहा है, सो इट इज टाइप 2। लेट द सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। हर एक में देखो ये वाली लाइन थोड़ी डिफरेंट लिखी होगी, तो आप सिंपल लिखना लेट द सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, नाउ y इक्वल टू, पहले आप समेशन लिख सकते हैं, समेशन ए एम एक्स माइनस 2 की पावर m, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और सीरीज को जब हम ओपन करते हैं देन इट इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस 2 प्लस ए टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस 2 क्यूब एंड सो ऑन। नेक्स्ट कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें आपको इसे डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सिर्फ सीरीज को लिख सकते हो। समेशन ए एम कॉन्स्टेंट, इसका हम करेंगे तो m x माइनस 2 की पावर m माइनस 1, m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज डबल डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगेन समेशन m a m कॉन्स्टेंट, इसका अगेन आप करते हैं तो m माइनस 1 x माइनस 2 की पावर m माइनस 2 and m is equal to 2 to infinity. Now substitute these values in equation 1. Equation 1 में आप put करेंगे, so this is the value of d2y upon dx square double derivative dy upon dx की value and this is y। ठीक है, अब समेशन से पहले अगर कोई बाहर टर्म दे रखी है तो पहले उसे अंदर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें समेशन से बाहर कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगी। इसके अंदर समेशन से बाहर x माइनस 3 लिखा है, बट यहाँ हमें अंदर जो फैक्टर दे रखा है वो x माइनस 2 दे रखा है, तो पहले x माइनस 3 को x माइनस 2 में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फैक्टर आपका सेम आ गया इक्वल टू 0। अगेन ये टर्म आपकी सेम आ जाएगी फर्स्ट टर्म। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर सिर्फ x से करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाएगा, तो इसलिए हम x माइनस 2 से x माइनस 2 को एक साथ रखते हैं। ठीक है, x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, इट बिकम x माइनस 2 की पावर m। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम माइनस समेशन m a m x माइनस 2 की पावर m माइनस 1 और ये लास्ट वाली टर्म इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब आपका होता है सभी को पावर m में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हमने कन्वर्ट किया था x की पावर m में,
या x की जगह फैक्टर है x माइनस टू की पावर m, तो सभी को हम पावर m में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं पावर m माइनस टू दे रखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेंज करते हैं। सो m माइनस टू को m से रिप्लेस, और m की वैल्यू आ जाएगी m प्लस टू। पुट करिए समेशन m प्लस टू, यहाँ m प्लस टू पुट करेंगे सो इट बिकम m प्लस वन ए एम प्लस टू एक्स माइनस टू की पावर m। नेक्स्ट समेशन को चेंज करिए, टू अगर यहाँ पुट करते हैं तो टू माइनस टू जीरो, तो उसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू आती है जीरो, सो m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। क्लियर। सेकेंड टर्म में ऑलरेडी पावर m दे रखी है तो ये सेम रहेगी समेशन। नेक्स्ट वाले में अगेन पावर m माइनस वन, तो इसे हम चेंज करते हैं। तो m माइनस वन को m पुट करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, लेफ्ट साइड वाले m की वैल्यू m प्लस वन पुट करिए, माइनस समेशन दिस इज m प्लस वन ए एम प्लस वन एक्स माइनस टू की पावर m। नेक्स्ट m इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, सो m की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी, प्लस अगेन इस फैक्टर के अंदर भी पावर m दे रखी है तो ये सेम रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन सभी समेशन को हम सेम नंबर से स्टार्ट करते हैं और वो नंबर हमारा हाईएस्ट नंबर होता है। तो यहाँ चेक करते हैं, समेशन जीरो से स्टार्ट है, हेयर वन से, यहाँ जीरो से, यहाँ जीरो से, तो जीरो और वन में हाईएस्ट नंबर आपका वन होगा, मीन सभी समेशन को हमें वन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले समेशन में जीरो के लिए ओपन करेंगे और वन से समेशन को लिख देंगे। सो जीरो पुट करिए, जीरो पुट करेंगे देन इट इज टू इंटू वन ए टू x माइनस टू की पावर जीरो इज वन, सो टू इंटू वन इंटू ए टू, प्लस नेक्स्ट वन से, नेक्स्ट आपका वन नंबर आएगा तो वन से हम समेशन एज इट इज लिख देते हैं, प्लस ये समेशन आपका वन से ही स्टार्ट है तो ये सेम आ जाएगा। ये समेशन आपका जीरो से स्टार्ट है तो इसे ओपन करते हैं जीरो के लिए, तो जीरो इसमें पुट करिए, इट बिकम वन इंटू ए वन, मीन्स ओनली ए वन, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन के लिए समेशन सेम आ जाएगा प्लस के साथ, अगेन इस समेशन, ये समेशन भी आपका जीरो से स्टार्ट है तो इसे वन के लिए ओपन कर दो और फर्दर आगे वन, तो जीरो के लिए से ओपन करते हैं और वन से आगे कंटिन्यू हो जाएगा, तो पहले जीरो पुट करिए, ए नॉट दिस बिकम वन, सो ए नॉट, प्लस बाकी समेशन आ जाएगा, समेशन m इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। नाउ कलेक्ट द टर्म, इसमें मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है तो पहले आप वो स्टेप लिखेंगे जिसमें हम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। पहले हम कांस्टेंट वाली टर्म्स कलेक्ट करते हैं, सो कांस्टेंट वाली टर्म आएगी यहाँ से टू ए टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे देन दिस इज माइनस ए वन, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे दिस इज प्लस ए नॉट, मीन्स ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सारी समेशन की टर्म्स हैं तो नेक्स्ट सारी समेशन की टर्म्स आप कंबाइन करोगे, सभी में से समेशन कॉमन, m वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और x माइनस टू की पावर m भी कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स को आप ब्रैकेट में लिख देना। नेक्स्ट स्टेप, नाउ इक्वेटिंग जीरो टू ऑल द कोफिशिएंट्स एंड पावर्स ऑफ x माइनस टू, जितने भी टर्म्स हैं सभी को हम जीरो के इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कांस्टेंट टर्म को हम करेंगे, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कोफिशिएंट आपका a2 है तो a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a1 और a नॉट। ठीक है, सो उसके लिए इन दोनों टर्म्स को राइट में शिफ्ट करिए, साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम a1 माइनस a नॉट और टू इसके डिवाइड में शिफ्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2। नेक्स्ट इसके बाद हम समेशन वाली टर्म को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। अब इसने समेशन वाली टर्म को n में कन्वर्ट किया हुआ है, बट आपको n में कन्वर्ट नहीं करना, आप m में ही लिखना। तो यहाँ से देखिए आएगी आपकी टर्म m प्लस टू एम प्लस वन ए एम प्लस टू। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लस m इंटू ए एम, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस साइन के साथ m प्लस वन ए एम प्लस वन, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस ए एम इक्वल टू जीरो। नाउ कलेक्टिंग द टर्म, ये टर्म आपकी सेम आ जाएगी, ए एन वाली टर्म को कलेक्ट कर लो, इन दोनों से ए एन कॉमन एन प्लस वन, और n प्लस वन इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी n प्लस वन कॉमन, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा आपका ए एन माइनस ए एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट अब इन सभी कोफिशिएंट्स में देखिए लार्जर वन कौन सा है, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस टू बड़ा होता है नंबर, n प्लस टू बड़ा होगा,
सो an+2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे राइट में शिफ्ट करते हैं. सो n+1, इसका साइन चेंज हो जाएगा. इट इज an+1 माइनस an और डिवाइड में n+2 n+1. n+1 से n+1 कैंसिल. So this is the value of an+2. Now, in the solution, we have to find the coefficients a0, a1, a2, a3 and so on. ठीक है. तो यहाँ से हमारी हम लास्ट वैल्यू देखते हैं कौन सी फाइंड आउट हुई है, तो उसे हम आगे की वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ हमारी a2 फाइंड आउट हुआ है. सो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a3. a3 के लिए n की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ a3 आ जाए. सो n की वैल्यू पुट करेंगे 1, next 2, then 3 and so on. So put n is equal to 1 2 3 and so on. n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, so यहाँ से a3 की वैल्यू. अब जैसे इसकी वैल्यू a2 की टर्म्स में आ रही, तो a2 हम अभी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो यहाँ पुट करके सॉल्व कर देना. सिमिलरली नेक्स्ट n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ से a4 की वैल्यू. यहाँ तक सफिशिएंट है. ठीक है. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन सॉल्यूशन 2 में पुट करते हैं. सो द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x-2, a2 की वैल्यू पुट करिए, a3 की, a4 की एंड सो ऑन. नेक्स्ट इन्हें हम मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे और a0 और a1 वाली टर्म को सेपरेट करेंगे. आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं. देखिए a0 की टर्म कौन सी होगी, एक तो ये टर्म है, तो यहाँ से a0 कॉमन, रिमेनिंग इज 1. सेम जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 आपका कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग इज -1/2 x-2 का स्क्वायर. नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, so -1/6 x-2 का होल क्यूब and so on. So we get the solution. So this is the way of solving the question of type 2. Next देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6. Find the power series solution of the differential equation in powers of x-2. अगेन हमें इक्वेशन गिवन है, इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है x-2 की पावर्स में. ठीक है. तो यहाँ से इस वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखिए, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है. सो हमें चेक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू 2 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और नॉट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन इज गिवन, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. सो उसके लिए x² माइनस 4x प्लस 5 से डिवाइड. नाउ कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म px और qx की वैल्यू. अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट करके देखो. देखो आप न्यूमरेटर में पुट कर रहे हो 0 बन रहा है, कोई बात नहीं, बट डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं बनना चाहिए. तो डिनोमिनेटर में हमने x की वैल्यू 2 पुट की, तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग px एंड qx बोथ आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 2. सो x इक्वल टू 2 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. नाउ लेट द सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू समेशन am x-2 की पावर m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. इसे आप ओपन कर लेना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको ओपन करना भी इजी होगा. ठीक है. एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड. फर्स्ट आप लेते हैं जो गिवन इक्वेशन होती है, सभी में सेम टाइप से ही है. सो जो आपको गिवन इक्वेशन होती है पहले आप उसे कंसीडर करते हो, क्वेश्चन को, उसे हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. देन सॉल्यूशन वाली लाइन होती है सेकंड इक्वेशन. नेक्स्ट यहाँ से आप dy/dx फाइंड आउट करेंगे, उसका डबल डेरिवेटिव जैसे यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है. नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इसके बाद गिवन क्वेश्चन में पुट कर दो. पुट करने के बाद ब्रैकेट से बाहर जो टर्म्स है अब उन्हें हमें अंदर शिफ्ट करना है. ठीक है. अब आप जब अंदर शिफ्ट करेंगे, अगर x सिंपल होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ x-2 की पावर्स है, तो इस फैक्टर को हमें x-2 की पावर्स में कन्वर्ट करना होगा. तो उसके लिए इसके हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाए. परफेक्ट स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो, x का कोफिशिएंट 4 दे रखा है, 4 का हाफ करते हो 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4. तो यहाँ 5 को हम लिख सकते हैं 4+1, और x² माइनस 4x प्लस 4 बनेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. सेम सेकेंड वाली टर्म के अंदर x-2 यहाँ है, इसे अंदर शिफ्ट कर देंगे. नेक्स्ट वाली टर्म के अंदर x-2 बाहर है, इसे भी अंदर शिफ्ट करिए, इट बिकम x-2 की पावर m+1. ठीक है. अब फर्स्ट वाली टर्म में देखिए, इसमें पहले x-2 का होल स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, इट बिकम x-2 की पावर m. नेक्स्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यही फैक्टर आ जाएगा. ठीक है. ये वाली टर्म आपकी सेम आ गई और ये टर्म सेम आ गई. नेक्स्ट स्टेप इज
सभी को x माइनस टू की पावर m में कन्वर्ट। फर्स्ट टर्म आपकी सेम है, सेकेंड टर्म को आप कन्वर्ट करेंगे m माइनस टू को m से रिप्लेस करके, और एक थर्ड वाली टर्म आपकी ठीक है, x माइनस टू की पावर m ही दे रखा है। लास्ट वाली टर्म में x माइनस टू की पावर m प्लस वन है। सो यहाँ m प्लस वन को m से रिप्लेस करके सारा आपका x माइनस टू की पावर m में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद समेशन सेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, तो समेशन चेक करिए, यहाँ 2 से स्टार्ट है, यहाँ 0 1 1, तो हाईएस्ट नंबर 2 दे रखा है, तो सभी को 2 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट समेशन आपका सेम रहेगा। सेकेंड में 0 के लिए ओपन कर देंगे और 1 के लिए ओपन कर देंगे। 2 के लिए समेशन, नेक्स्ट टर्म के अंदर 1 के लिए टर्म आ गई और 2 के लिए समेशन। अगेन नेक्स्ट वाली टर्म में 1 के लिए टर्म आ गई और 2 एंड सो ऑन के लिए समेशन। ठीक है, नाउ कलेक्टिंग द टर्म्स, इसने पहले टर्म्स कलेक्ट नहीं किए हैं, डायरेक्ट इक्वेटिंग टू 0 कर दिया है, तो पहले आप टर्म्स कलेक्ट कर लेना। कांस्टेंट टर्म कलेक्ट करोगे तो यहाँ से आएगा 2a2 और कोई टर्म नहीं है, सो फर्दर इसे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू 0। नेक्स्ट x माइनस टू वाली टर्म्स कलेक्ट करेंगे, वैसे हम x वाली करते थे लेकिन यहाँ फैक्टर बनेगा x माइनस टू, तो इसलिए इसे ओपन मत करना। ठीक है, तो x माइनस टू वाली टर्म एक तो ये आ जाएगी 6a3, यहाँ से प्लस a1 और यहाँ से माइनस a0 इंटू एक्स माइनस टू। नेक्स्ट उसका कॉफिशिएंट भी इक्वल टू 0 कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a3 की वैल्यू, इसके बाद समेशन वाली सारी टर्म्स को कंबाइन करना और यहाँ से जनरल जो टर्म होगी उसे इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ n में लिखा है, आप सेम m में कर सकते हो। फर्दर इसने an प्लस टू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब लास्ट देखिए आपकी वैल्यू कहाँ तक फाइंड आउट हुई थी, a3 तक। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड a4 a5 a6 एंड सो ऑन। सो a4 के लिए वी पुट n इज इक्वल टू 2, a5 के लिए n इक्वल टू 3। सो मेन आपको फर्स्ट नंबर वो चेक करना होता है कि कहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 2 3 4 एंड सो ऑन। पुट करते हैं, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a4 की वैल्यू, 3 के लिए a5, 4 के लिए a6 एंड सो ऑन। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, सो नेक्स्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द सॉल्यूशन। y के अंदर पुट कर देंगे, a0 a1 एज इट इज रहेंगे, आगे a2 a3 a4 a5 इन सब की वैल्यू, देन a0 और a1 वाली टर्म को सेपरेट किया, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अगेन फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे हमने फर्स्ट टाइप के अंदर एक एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, जिसके अंदर पहले आपने उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसके बाद उसमें दो वैल्यूज गिवन थी y और y डैश की वैल्यू एट 0, तो उन दोनों को पुट करके a0 और a1 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सेम आपका ये दे रखा है। अब इसमें पॉइंट आपको देखो, चेक करते हैं पॉइंट कैसे देखेंगे। इस केस में भी आपको पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन गिवन है। सो यहाँ वैल्यू दे रखी है y की वैल्यू एट 2 और y डैश की वैल्यू एट 2, तो यहाँ 2 का मीनिंग है, यहाँ हमें पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे x इक्वल टू 2 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। उसके बाद इसका 2 के लिए, 2 का मीनिंग हो गया टाइप 2, जिसमें x इक्वल टू a के लिए हम करते हैं। सो उस तरीके, उस मेथड से जो भी हमने डिस्कस किया है, इस मेथड से इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, y फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, y आपका कैलकुलेट हो जाएगा, देन ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट करते हैं। y की वैल्यू, इसका मीनिंग है एट x इक्वल टू 2 y इज 4, इसका मीनिंग एट x इक्वल टू 2 y डैश मींस dy अपॉन dx इज 6। दोनों को पुट करके आप a0 और a1 फाइंड आउट कर लोगे, सो दिस विल बी द आंसर। सो ट्राई द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, देन एक्सरसाइज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं, एंड आई होप दीज एग्जांपल्स विल बी क्लियर टू यू। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो आपको इसका मेथड आना चाहिए।